डियर गाइस, गुड मॉर्निंग। आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक फिनॉल इज वीकर एसिड देन एसिटिक एसिड या द एसिटिक एसिड इज मोर एसिडिक देन फिनॉल व्हाई, इस टॉपिक पर डिस्कशन करूंगा। यह बीएससी सेकेंड ईयर में कई बार क्वेश्चन आ चुका है। देखिए, एक्सप्लेनेशन, इस क्वेश्चन को समझने के लिए पहले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पर ध्यान देना होगा। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मैं आपको इस बिफोर पीरियड आपको बता चुका हूं गाइस। देखिए, फिनॉल जो होता है, ये जो आप देख रहे हैं, ये क्या है? ये है फिनॉल बाबा। ये फिनॉल बाबा है। इसमें यहां फिनॉल बाबा में एच बहुत ही गरीब इंसान है और इसके यहां झाड़ू पोंछा करता है गाइस। एच इसके यहां झाड़ू पोंछा करता है। अब क्या होता है, इसमें से एच ये निकल गया। अगर इसको एच को यहां से झाड़ू पोंछा से हटा देता है तो क्या होता है, तो ये वाला जो इसके हटने पर जो नेगेटिव चार्ज होगा वो ऑक्सीजन पर आ जाएगा। वो ऑक्सीजन पर आ गया। देखिए, ये हट गया तो एच पॉजिटिव जो हट गया तो ऑक्सीजन पर क्या आ जाएगा? ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये आ गया ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज। ठीक है गाइस। तो अब क्या होगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप समझें। ये जो देख रहे हैं आप, ये सारे के सारे फिनॉल के सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। तो देखिए गाइस, जब H यहाँ से हटेगा तो O के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये एरो इंडिकेट कर रहा है, मुड़ा हुआ तीर। तो ये नेगेटिव चार्ज ऊपर आ गया। ठीक है। और ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला जो बॉन्ड है, ये नेगेटिव आ गया यहाँ से। और ये वाला जो बॉन्ड आप देख रहे हैं, ये वाला जो बॉन्ड है, हमेशा याद रखिए, बॉन्ड नेगेटिव चार्ज क्रिएट करता है और नेगेटिव चार्ज अनपेयर्ड जो लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है वो बॉन्ड क्रिएट करता है। तो ये वाला जो है, अब देखिए नेगेटिव चार्ज आ गया, ये बॉन्ड अभी सिंगल है। अब ये वाला यहाँ आ गया और ये वाला नेगेटिव चार्ज यहाँ गया। तो जब नेगेटिव चार्ज यहाँ आ गया यहाँ से, तो ये डबल बॉन्ड हो गया और ये वाला जो बॉन्ड यहाँ गया तो इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ गया। इस कार्बन पर यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया। अब गाइस नेक्स्ट देखें। अब ये वाला जो बॉन्ड है, ये ऐसे ही आगे डिलोकलाइज होता रहेगा। ये वाला जो नेगेटिव है, ये वाला नेगेटिव जाएगा इस कार्बन पर। ये वाला नेगेटिव इस कार्बन पर। देखिए, ये वाला नेगेटिव इस कार्बन पर आ गया। ठीक है, ये आ गया। और ये वाला जो नेगेटिव है, ये वाला नेगेटिव इस बॉन्ड पर आ जाएगा। ये वाला नेगेटिव यहाँ आ जाएगा। तो देखिए क्या हो गया, ये वाला नेगेटिव जब यहाँ आ गया तो यहाँ बॉन्ड क्रिएट हो गया और ये वाला जो बॉन्ड यहाँ आ गया तो यहाँ नेगेटिव क्रिएट हो गया। ये वाला बॉन्ड यहाँ गया तो इस कार्बन पर यहाँ नेगेटिव क्रिएट हो गया और ये नेगेटिव यहाँ गया तो यहाँ बॉन्ड क्रिएट हो गया। फिर आगे चलते हैं। अगले रेजोनेंस में क्या होता है, ये वाला नेगेटिव यहाँ आता है, ये वाला नेगेटिव यहाँ आता है और ये वाला जो बॉन्ड है इस कार्बन पर आता है। ये नेगेटिव यहाँ आएगा तो यहाँ बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा और ये वाला जो यहाँ गया बॉन्ड तो यहाँ नेगेटिव क्रिएट हो गया। ठीक है। तो देखिए, नेगेटिव यहाँ हुआ और यहाँ हुआ। अब गाइस हम क्या देखते हैं, ये इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गए फिनॉल में। जिसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ज़्यादा होते हैं वह अधिक स्टेबल होता है। लेकिन हमें यहाँ स्टेबल से कुछ लेना देना नहीं है। हमें तो केवल यह सिद्ध करना है कि फिनॉल वीक एसिड होता है कंपैरिजन टू एसिटिक एसिड के। अब नेक्स्ट गाइस क्या होता है, अब हम देखते हैं एसिटिक एसिड का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर।
देखिए ये जो है CH3COOH, ये हो गया एसिडिक एसिड। एसिडिक एसिड में से ये वाला H निकला, H पॉजिटिव निकला, जैसे फिनोल। एसिड आप जानते हैं, एसिड वो पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में H धनायन छोड़ते हैं, जो H पॉजिटिव को रिमूव करे। तो इसमें से अगर यहाँ से H पॉजिटिव रिमूव होता है तो इस ऑक्सीजन पर ये वाला जो ऑक्सीजन है, ये वाला इस वाले ऑक्सीजन पर यहाँ इस वाले ऑक्सीजन पर देखिए ये नेगेटिव आ गया, ये नेगेटिव आ गया, इस वाले ऑक्सीजन पर ये नेगेटिव आ गया। अब ये नेगेटिव, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था आपसे कि नेगेटिव क्या करता है, नेगेटिव हमेशा बॉन्ड को क्रिएट करता है। इस नेगेटिव ने यहां डबल बॉन्ड क्रिएट कर दिया, ठीक है, और इस नेगेटिव ने यहां ये बॉन्ड क्रिएट कर दिया। अब वो नेगेटिव कहां चला गया, ऑक्सीजन पर, यहां चला गया। क्योंकि अब मेरा कहने का मतलब ये है, इन दोनों में आप कंपैरिजन देखें, फिनोल में जो नेगेटिव चार्ज आ रहा है वो कार्बन पर आ रहा है। देखिए नेगेटिव चार्ज यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आया, नेगेटिव चार्ज आया है कार्बन पर। जबकि एसिडिक एसिड में नेगेटिव चार्ज कहाँ आया है, ऑक्सीजन पर आया है। तो गाइस याद रखिए, क्योंकि एसिडिक एसिड के केबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2 बनते हैं, उसके बने थे 4, 1 2 3 4। तो ये जो है एसिटिक एसिड कम स्टेबल हो गया। तो देखिए गाइस, अब हम क्या देखते हैं, हमें स्टेबल नहीं देखना। द नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट एट द ऑक्सीजन इन एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड में जो नेगेटिव चार्ज है वो ऑक्सीजन पर है, बट इन द फिनोल नेगेटिव चार्ज इज ऑन कार्बन। नेगेटिव चार्ज कहाँ है इसमें, कार्बन पर है। सिंस ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, देन ऑक्सीजन इज इजिली न्यूट्रलाइज। इसलिए ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, इजिली न्यूट्रलाइज हो जाएगा कंपेरिजन टू कार्बन के। सो दैट एसिडिक इज मोर एसिडिक देन फिनॉल। तो गाइस समझ गए। फिर मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। ये फिनॉल बाबा है, ये इसमें से हाइड्रोजन निकालता है, ये निकाल दिया, तो इसके ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स क्रिएट होते हैं। कल मैंने आपको फिनॉल का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बताया था। तो ये वाला H निकलेगा तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव जाएगा, ये नेगेटिव जाएगा यहाँ तो डबल बॉन्ड क्रिएट करेगा, और ये डबल बॉन्ड जाएगा इस कार्बन पर तो ये नेगेटिव क्रिएट करेगा। इस तरीके से ये आगे बढ़ते रहेंगे। अब ये नेगेटिव यहाँ बॉन्ड क्रिएट कर दिया और इस बॉन्ड ने यहाँ नेगेटिव क्रिएट कर दिया। इस तरीके से ये कार्बन पर सारे नेगेटिव चार्जेस हैं, जबकि एसिडिक एसिड में जो नेगेटिव चार्ज हैं वो किस पर हैं, ऑक्सीजन पर हैं। तो बस यही सिद्ध करता है, इसी बात से पता लग जाता है कि कौन। तो याद रखिए कि जो ऑक्सीजन पर ज़्यादा नेगेटिव होगा तो ऑक्सीजन इजीली न्यूट्रलाइज कर देगा कार्बन को। तो सो दैट एसिडिक एसिड इज मोर एसिडिक। तो डियर गाइस, ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और मस्ट वॉच। आई एम यस सर, मैजिशियन ऑफ केमिस्ट्री। माई कॉन्टैक्ट नंबर इज 9719434086। इसी प्रकार ऑर्गेनिक और अदर केमिस्ट्रीज के लिए वीडियोस देखते रहें। ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा निश्चित रूप से बताएं। बाय बाय गाइस, थैंक्स।